आप युवा है, आज जनजातीय सुरक्षा मंच की बैठक थी, क्या आपको दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जोहार। आज जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा एक कार्यशाला की आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं की भी अच्छी संख्या रही, जिसमें युवाओं ने यह निर्णय लिया है कि ये जो डिलिस्टिंग विषय को हम लोग युवाओं में किस तरीके से ले जाएं, और कॉलेज में, छात्रावास में, यहाँ तक का हर यूनिवर्सिटी स्तर पर भी हम लोगों को ले जाने की योजना बन रही है। और यही नहीं, जनजातीय सुरक्षा मंच युवा इकाई का भी आने वाले दिन में गठन किया जाएगा। जनजातीय सुरक्षा मंच युवा प्रकोष्ठ आप लोग को उसको नज़र आएगा। युवा के गलती से ही ऐसा माहौल बना है, युवाओं में ही कन्वर्टर का यह जो है। देखिए, कहीं ना कहीं हम मानते हैं युवाओं में ही भटकाव के कारण, गलती तो नहीं, कहीं ना कहीं भटकाव के कारण ही आज देखिएगा तो लड़की के कारण युवा लोग सबसे ज़्यादा ईसाई बन रहे हैं। उन युवाओं से भी कहना है कि भाई अपना रीति रिवाज में ही रहें, अपने जो गार्जियन हैं, जो माता पिता पोसे पाले हैं, उसी का बातों को सुने, क्योंकि वो लोग हम लोगों को पैदा किए हैं। तो पैदा किए हुए लोगों को ना सुन करके जो कल का आई हुई लड़की उसका बात आप सुन रहे हैं, तो इसका भी हम लोग बृहद स्तर पर जागरूक करेंगे कि आप लोग अपने रूढ़ी प्रथा पूजा पाठ में ही विश्वास रखें, अपने माता पिता में ही विश्वास रखें। आप जो बुद्धिजीवी हैं और लोग जो दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, वो दिल्ली जा रहे हैं और जो करने जा रहे हैं उसमें युवाओं का कितना सपोर्ट? देखिए, युवाओं को भी हम लोग जन जागरण के माध्यम से बड़ी संख्या में युवा शक्ति भी वहाँ शामिल होगा। और क्योंकि हम समझते हैं कोई भी समाज का बड़ी ताकत युवा ही होता है। जिस ओर जवानी चलती है, कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो निश्चित तौर पर युवा भी एक अहम हिस्सा के साथ डिलिस्टिंग का मांग को लेकर के दिल्ली भी जाएगा, और ज़रूरत पड़े तो रांची की सड़कों में भी फिर से हम लोग उतरने का हम लोग दिखेंगे उतरते हुए। लगातार आप डिलिस्टिंग का मुद्दा काफ़ी समय से उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कार्तिक बाबा के समय से डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। युवाओं में या फिर अन्य जनजातियों में इसकी जागरूकता नहीं की जा सक रही है। क्या कारण मानते हैं? या अपने जो हम प्रचार कर रहे हैं वो कहीं चूक हो रही है, या फिर समझना नहीं चाहते हैं डिलिस्टिंग? देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे कमियां, अगर हम कमियां देखेंगे तो कमियां हम में भी है और समाज में भी कहीं ना कहीं है। बहुत लोग सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग डिलिस्टिंग को समझना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग खुला तौर पर आप लोग देखे होंगे जिस दिन हम लोग डिलिस्टिंग का रैली किए उसके विरोध में भी हमारे ही लोग चर्च से मिल कर के विरोध करने लगे। तो बहुत लोगों को लगा कि भाई डिलिस्टिंग है क्या। तो निश्चित तौर पर डिलिस्टिंग क्यों होना चाहिए और क्यों ज़रूरी है, इसको लेकर के भी युवाओं में हम लोग जो है जाएंगे और कहेंगे कि डिलिस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हमारा नौकरी में, देखिए नौकरी कौन करेगा, तो युवा लोग करेगा। नौकरी में जितने हमारा हिस्सेदारी है सभी में ईसाई लोग बैठ रहे हैं, घुस रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से, हमारा माँ बाप पढ़ा रहा है, हम लोग किस लिए पढ़ा रहे हैं, नौकरी करेगा बोल के। अगर हमारा मान के चलिए 80 सीट निकलता है, अगर 80 में वही सबसे ज़्यादा निकल जा रहा, तो हमारा मूल आदिवासी का जो बेटा बेटी हम लोग जैसे युवा लोग हैं वो क्या करेंगे हम लोग? क्योंकि देखिए हम लोग सरकार पे ही आश्रित है। सरकार पर आश्रित मतलब सरकार का ही नौकरी के लिए ही हमारा आदिवासी लोग हम लोग को, अपना माँ बाप हम लोगों को पढ़ा रहा है। तो उसमें भी अगर ईसाई लोग घुसेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग युवा वर्ग को हम लोग समझाएंगे कि देखिए हम लोगों को अब विलम्ब करके अब ये कानून का मांग हम लोगों को करना है, और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोगों को आंदोलन करना है, क्योंकि हम लोगों को आंदोलन के अलावा कोई दिशा नहीं है, कोई ये नहीं है। धर्मांतरण ही एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, जो डिलिस्टिंग को न समझने देने का एक मुहिम सा चला हुआ है। क्या कारण मानते, कैसे समझाएंगे कि डिलिस्टिंग ज़रूरी है और धर्मांतरण रोकना चाहिए? देखिए, धर्मांतरण से हमारी कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं वो आदिवासी अनुसूचित जनजाति से धीरे धीरे वो लोग ईसाई बन रहा है। अब मैं बतलाना चाहूँगा, ईसाई लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि वो लोग, देखिए हम बता देना चाहते हैं, ईसाई लोगों को भी कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरी और चर्च के जो लोग हैं ना, वो लोग उन लोगों को
सही से जानकारी नहीं दी है कि वो लोग ईसाई बनने के साथ ही अल्पसंख्यक बन गए हैं, BC2 अदर में चले गए हैं। तो मेरा गुजारिश उन लोगों को भी है। आप ये जानकारी कैसे देंगे? लंबे समय से डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं, कहाँ कमी देख रहे देखिए हैं? जागरूकता बढ़ रही है, ऐसा नहीं है राजेश जी। मैं बतलाना चाहूँगा, आपने देखा होगा 24 दिसंबर का रैली हम लोग मोराबादी भर दिए। मैं बताना चाहूँगा गांव में अभी जाइएगा, डिलिस्टिंग कुछ ना कुछ डिलिस्टिंग को लेके हलचल है, लेकिन ठीक है थोड़ा देर लगता है, लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर रांची में, मैं बता दे रहा हूँ, मैं घोषणा मैं नहीं करना चाहता था लेकिन मैं कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि रांची में महानगर में 53 वार्ड हैं, 18 प्रखंड है और करीब करीब महत्वपूर्ण छात्रावास, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हम लोग एक सूची तैयार करने वाले हैं। और यहाँ हम लोग विविध स्तर पर कार्यशाला, जो यहाँ पे कार्यशाला हुआ ना, इससे भी बढ़िया बढ़िया कार्यशाला हम लोग युवाओं के बीच में करेंगे, जिसमें जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने भी प्रमुख चेहरे हैं सभी शामिल होंगे। युवाओं को हम लोग ऐसा मतलब क्या कहेंगे, उस समय हुजूम निकलेगा कि ईसाई मिशनरियों को ना हड़कम हम लोग मचा देंगे। हम बता देंगे। डिलिस्टिंग और धूम्रपान किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए बता दे, धूम्रपान एक नशा है। इफेक्टेड है डिलिस्टिंग में वो? देखिए ये डिलिस्टिंग हमारा सामाजिक विषय है, हमारा हक का अधिकार का विषय है। आप ही का समाज का लोग ज़्यादातर देखिए हम बता दे रहे हैं, हमारा लोगों को लोग कहते हैं कि ईसाई लोग, खास करके हम बताना चाहते हैं कि आदिवासी लोग हंडिया दारू में डूबल रहता है तो कहाँ से नौकरी करे। अरे भैया ईसाई, मैं बताना चाहूँगा ईसाई लोगों को ये चीज़ आज रांची में नहीं दिख रहा है कि हंडिया दारू से ज़्यादा आज युवा लोग चरस, अफीम और क्या कहते हैं अति नया नया नशा का यहाँ पे कारोबार हो रहा है। इसको लेकर के ईसाई लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाता है कि हम यहाँ आदिवासी का बात हम नहीं कर रहे हैं, युवा लोग खास करके इतना यहाँ पे रांची में नशा पान हो रहा है। हंडिया दारू तो छोड़ दीजिए, हंडिया दारू तो एक बदनाम हो गया है। यहाँ पे जो है नया नया मतलब क्या कहेंगे नशा हो रहा। लोग डेंड्राइट हम नहीं सुने हैं, ब्राउन शुगर, यहाँ पे ब्राउन शुगर का नशा हो रहा है। मेरा पुलिस प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से कहेंगे, हम युवा हैं तो भाई युवाओं का भविष्य को बचाना है, इसके लिए भी हम लोग कार्यशाला करेंगे। नशा पान को लेकर के, नशा मुक्ति को लेकर के भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। नारकोटिक्स विभाग से भी हम लोग बात करेंगे कि इसको लेकर के आप लोग जो है वो कीजिए, नहीं क्या कहेंगे रोक लगाइए। मेरा नाम हुआ सनी उरांव, जनजातीय सुरक्षा मंच का युवा कार्यकर्ता।